वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि संस्कृति पुरुष उनकी क्रांतिकारी लेखनी ने नर को नारायण मानव को महामानव बनाने वाली जीवन साधना का विश्वकोश रचकर रख दिया है। जीवन की सभी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय समस्याओं पर उन्होंने अपनी कलम चलाई। वे कहते रहे कि ये साहित्य मैंने रोते हुए हृदय से आंसुओं की स्याही से लिखा है। जो इसका स्वाध्याय करता है उसके जीवन में कोई परिवर्तन ना आया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मेरा साहित्य पढ़ता है वे मेरे शिष्य हैं। मेरे विचार बड़े पैने हैं। दुनिया को बदल देने का जो संकल्प हमने लिया है वे सिद्धियों के बल पर नहीं, अपने क्रांतिकारी विचारों के बल पर लिया गया है। गायत्री मंत्र से दुनिया को एक धागे में पिरोने का साहसी कार्य करने वाले, अपना पूरा जीवन मानव जाति के कल्याण के लिए न्योछावर करने वाले, आधुनिक और प्राचीन विज्ञान के साथ तालमेल बनाकर विकास का रास्ता निकालने वाले, जिसका व्यक्तित्व एक साधु, योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सुधारक और अध्यात्म विज्ञानी का मिला जुला रूप था। आज मैं आपसे उन महान पुरुष की बात करने वाली हूँ, द वन एंड ओनली श्री राम जी शर्मा आचार्य। He was a social reformer, a philosopher and founder of All Worlds Gayatri Parivar, which has its headquarters at Shanti Kunj, Haridwar. He is known as Pandit Shri Ram Sharma Acharya by the member of Gayatri Parivar. अब मैं आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की बायोग्राफी बताने वाली हूँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म 20 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के आवलखेड़ा गांव में हुआ था। उनका बाल्यकाल गांव में ही बीता। उनके पिता श्री पंडित रूप किशोर जी शर्मा जमींदार घरानों के थे। दूर दराज के राजघरानों के राजपुरोहित विद्वान भगवत कथाकार थे। उनकी माता का नाम दकुनवारी देवी था। उनकी पत्नी का नाम भगवती देवी शर्मा था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। 15 साल की उम्र से 24 साल की उम्र तक हर साल 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जप किया। 15 वर्ष की अवस्था में वसंत पंचमी पर काशी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बालक श्री राम को गायत्री की दीक्षा दी। तब से उनका जीवन बदल गया। उसी समय उन्हें अदृश्य छाया रूप में अपनी गुरु सत्ता के दर्शन हुए, जिसने उन्हें हिमालय आकर गायत्री की साधना करने का आदेश दिया। उनका आदेश पाकर वे हिमालय जाकर कठोर तप में लीन हो गए। वहां से लौटकर वे समाज सेवा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी कूद पड़े। नमक आंदोलन के दौरान सत्याग्रह करने व आगरा आए। पुलिस ने उनसे तिरंगा छीनने का बहुत प्रयास किया। उन्हें पीटा गया पर उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा। उन्होंने झंडा मुंह में दबा लिया, जिसके टुकड़े उनके बेहोश होने के बाद ही मुंह से निकाले जा सके। इसी कारण उन्हें श्री राम मत नाम मिला। 1927 से 1933 तक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। वे घर वालों के विरोध के बावजूद कई समय तक भूमिगत कार्य करते रहे और समय आने पर जेल भी गए। जेल में भी वे अपने साथियों को शिक्षण दिया करते थे और वहां से अंग्रेजी सीख कर लौटे। जेल में उन्हें देवदास गांधी, मदन मोहन मालवीय और अहमद किदवई जैसे लोगों का मार्गदर्शन मिला। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से पंडित जी बहुत प्रभावित हुए थे। इनके ही कारण पंडित जी राजनीति में आए थे। राजनीति में प्रवेश करने के बाद पंडित जी महात्मा गांधी के अत्यंत निकट आ गए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय शर्मा जी को मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश का प्रभारी नेता नियुक्त किया गया था। इसके पहले मैनपुरी षड्यंत्र में इनकी सहभागिता थी। शर्मा जी ने 1942 में आगरा षड्यंत्र केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस केस का नाम किंग एम्परर वर्सेस श्री राम शर्मा था। 1935 के बाद उनके जीवन का नया दौर शुरू हुआ। वे ऋषि अरविंद से मिलने पौंडीचेरी, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन, गांधी जी से मिलने सेवाग्राम गए। वहां से लौटकर उन्होंने अखंड ज्योति नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की। आज भी ये लाखों की संख्या में भारत की अनेक भाषाओं में छप रही है। इसी बीच वे समय समय पर हिमालय पर जाकर साधना एवं अनुष्ठान भी करते रहे। गायत्री तपोभूमि मथुरा और शांति कुंज हरिद्वार को उन्होंने अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया। वहाँ
हिमालय के किसी पवित्र स्थान से लाई गई अखंड ज्योति का दीप आज भी निरंतर प्रज्वलित है। आचार्य श्री रामजी शर्मा आचार्य का मत था कि पठन पाठन तथा यज्ञ करने एवं कराने का अधिकार सभी को है। अतः उन्होंने 1958 में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 10 लाख लोगों को गायत्री जी की दीक्षा दी। इसमें सभी वर्ग, वर्ण और अवस्था के लोग शामिल थे। उनके कार्यक्रमों की एक विशेषता यह थी कि वे सबसे सपरिवार आने का आग्रह करते थे। इस प्रकार घर गृहस्थी में उलझी नारियों को भी उन्होंने समाज सेवा एवं अध्यात्म की ओर मोड़ा। नारी शक्ति के जागरण में सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इससे परिवार का वातावरण सुधरने लगा। आचार्य जी ने वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ, योग वशिष्ठ, तंत्र एवं मंत्र महाविज्ञान आदि सैकड़ों ग्रंथों की व्याख्याएं लिखी। वह बीच बीच में साधना के लिए जाते रहते थे। इस दौरान सारा कार्य उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भगवती देवी शर्मा संभालती थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना शांति कुंज नाम से हरिद्वार में की थी। गंगा नदी के किनारे बहुत ही विशाल जगह पर मां गायत्री माता का मंदिर की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त उनके दामाद श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने उनका बहुत विकास किया और पूरी दुनिया में गायत्री परिवार के जरिए भारतीय संस्कृति की मिसाल कायम की है। उन्होंने बच्चे आगे बढ़ सकें इस हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना की है। 2 जून सन 1990 को गंगा दशहरे के दिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ब्रह्मलीन हुए थे। तब से शांति कुंज में गंगा दशहरे के साथ गायत्री जयंती और आचार्य पंडित श्री राम शर्मा का महानिर्वाण दिवस साथ साथ मनाया जाता है। शुक्रवार को इस अवसर पर शांति कुंज में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये गायत्री परिवार क्या है। गायत्री परिवार जीवन जीने की कला है। संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार, समाज, राष्ट्र, युग निर्माण करने वाले व्यक्तियों का संघ है। वसुदेव कुटुंबकम की मान्यता के आदर्श का अनुकरण करते हुए हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का विस्तार करने वाला समूह है गायत्री परिवार। एक संत सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दूरदर्शी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित यह मिशन युग के परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन के रूप में उभरा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की कुछ बातें हमेशा याद रखना। वे कहते थे, अपने मूल्य को समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति दशों दिशाओं में फैलती है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। वंदे वेद मातरम।